तो चलिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का लेसन 7.2 प्रश्नावली 7.2 का बेसिक कंसेप्ट एंड फार्मूला पहले जानेंगे। ठीक कि इसमें 7.2 में कौन कौन से सूत्र का प्रयोग हो रहा है, ठीक, और उसके साथ साथ उदाहरण भी देखेंगे। तो बात करें विभाजन सूत्र, जिसको सेक्शन फार्मूला बोला जाता है। विभाजन सूत्र नाम से ही पता चल रहा है कि इसको दो भाग में बांटना है। तो हम लोग पहले जो है दो बिंदुओं के बीच के दूरी निकाले के सीखे थे। इसका नाम हम लोग ए और बी दे दिया गया। ए का निर्देशांक x1 और y1 होता था, बी का निर्देशांक x2 और y2 होता था। ए का निर्देशांक x1 और y1 होता था और बी का निर्देशांक x2 और y2 होता था। अब हम इसको किसी अनुपात में विभाजित कर दे, ठीक ना। इसको जब दो भागों में बांटा जाएगा, मान के चलिए कि यहाँ से बांटा गया, यहाँ से दो भागों में बांटा गया, यह बिंदु हम लोग P ले लिए, इसका भी कुछ निर्देशांक होगा, तो इसको हम लोग x और y जनरली मान लिए, या x3 भी माना जा सकता है। तो x और y मान लिए, इसके द्वारा इसको बांटा गया, ठीक। तो कुछ ना कुछ अनुपात में बटल जाएगा ना हो। जब भी दो को बटेगा तो या तो आधा आधा बटेगा, ठीक, या इस तरफ कुछ ज़्यादा होगा, इस तरफ कुछ कम होगा, या इस तरफ कुछ कम होगा, इस तरफ ज़्यादा होगा। तो जिसको m1 और m2 कहते हैं। तो अनुपात में किस अनुपात में बांटा गया हो? m1 और m2 के अनुपात में बांटा गया, ठीक। तो यहाँ कह सकते हैं कि दो बिंदुओं A बराबर x1 और y1 और B बराबर x2 और y2 को एक बिंदु P, जिसका निर्देशांक x और y है, द्वारा m1 अनुपात m2 में आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप के मतलब क्या होता है? वो अंदर से विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए तो P का निर्देशांक, P का निर्देशांक होता है, P का निर्देशांक जिसको x1 और y1 का मान निकालना है P बिंदु का, तो क्या होगा? तो m1 x2 प्लस के m2 x1 बाटा में m1 प्लस के m2, ठीक। तो इससे x का निर्देशांक निकलेगा। अब y के लिए y वाला को लेकर चलेंगे, तो m1 y2 प्लस के m2 y1 बाटा में m1 प्लस के m2। तो थोड़ा सा समझिए, जब P बिंदु द्वारा इसको बांटा जा रहा है, m अनुपात n रूप में विभाजित किया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से P का निर्देशांक अगर निकाले के बात करेंगे तो m1
पहले इसका पहला अनुपात लेंगे और दूसरा का x का निर्देशांक लिया जाएगा। इसको अगर याद करने की बात करें तो 12 21 और नीचे जो है m1 प्लस के m2 समझ में तो आ ही रहा है। तो 12 21 ठीक ना, कोई विशेष ना है। अगर दूसरा कंडीशन के बात करें हम लोग, तो किसी बिंदु को यह जो है इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसका भी x1 और y1, इसका x2 और y2। किसी बिंदु c द्वारा या p द्वारा इसे मतलब कि काटा गया, विभाजित किया गया, ठीक। तो जिसको 1:1 में अगर विभाजित कर दिया जाए, बीचों बीच काटा जाए, बीचों बीच बांटा जाए, इसका मतलब कि मध्य बिंदु जिसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मध्य बिंदु, दोनों के बीच की यह दूरी जो है आपस में बराबर होंगे तो उसका निर्देशांक क्या होगा, तो कहल जा सकता है हम लोग कि जब रेखा खंड AB को बिंदु P एक अनुपात एक में विभाजित करे, 1:1 में विभाजित करे, अर्थात P AB का मध्य बिंदु हो, ठीक। 1:1 में विभाजित करे, या कहल जा सकता है कि कोई चीज P जो है AB का मध्य बिंदु है, ठीक। तो P का निर्देशांक बराबर हो जाता है x1 प्लस के x2 बटा में 2 और y1 प्लस के y2 बटा में 2। तो या इस मतलब कि x1 प्लस के x2 मतलब कि x1 और प्लस के x2 बटा में 2 करेंगे, कहे कि नीचे m1 और m2 जोड़ा जाता है, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 1:1 में विभाजित कर रहा है, y वाला भी वही कंडीशन लाएगा, इसमें 1 से गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा, इसमें भी 1 से गुना करेंगे सेम आ जाएगा। तो इसलिए इसका सूत्र होता है कि x1 प्लस के x2 बटा में 2 और y1 प्लस के y2 बटा में 2। तो यहाँ से मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, यहाँ से अनुपात में दिया गया तो हिसाब मतलब कि हल करेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब उदाहरण की ओर। मात्र 2 ही गो फार्मूला पर 7.2 पूरा शायद बन जाए, लगभग बन जाएगा। तो चलिए उदाहरण संख्या 6 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 4 और -3 और 8 और 5, ठीक, को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करती है। थोड़ा सा हम लोग चित्र के सहायता से देख लेंगे। यह A हो गया, A का निर्देशांक दिले है 4 और -3, और यह जो है B हो गया, इसका निर्देशांक 8 5 दिया गया है। और कह रहा है कि बीच में कोई बिंदु है, ठीक ना, इसको P मान लेंगे, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है जो 3:1 के अनुपात में विभाजित करते। इस तरफ वाला 3 मान लेंगे, 3 अनुपात है, इस तरफ वाला 1 अनुपात है। तो यहाँ कहल जा सकता है, थोड़ा सा विस्तार रूप से पहला क्वेश्चन है लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से x1 और y1 का मान निकलेगा, तो x1 बराबर 4, y1 बराबर -3, ठीक। उसके बाद x2 बराबर 8 और y2 बराबर 5। पीछे वाला से i2 का मान निकल रहा है। और अगर m1 और m2 के बात किया जाए, m1 बराबर 3 और m2 बराबर 1, यही दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग विभाजन सूत्र लगाकर बना लेंगे विभाजन सूत्र, वही
कि m1 x2 प्लस के m2 x1 बाटा में m1 प्लस के m2, इसको अगर बात करेंगे तो m1 y2 प्लस के m2 y1 अब बाटा में m1 प्लस के m2। ठीक, यहीं से हम लोग P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। अच्छा, उस बिंदु का निर्देशांक भी कहा जा सकता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक बराबर। तो चलिए यहाँ से अब हल कर लेंगे, इसको बैठा देंगे। m1 का मान हम लोग जान रहे हैं 3 दिया है, यहाँ कुछ ना है तो गुना रहता है x2 बराबर 8 है प्लस के m2 बराबर 1 और गुना x1 बराबर 4 प्लस के 3 प्लस 1 बराबर 4। इस तरफ को y वाला के बात करेंगे तो m2 बराबर 3, m1 बराबर 3 दिया गया है और y2 बराबर 5 है प्लस के 1 गुना y2 बराबर माइनस के 3 और 3 प्लस के 1 और इसको हल करेंगे तो 24 प्लस के 4 बाटा में 4, इसको हल करेंगे तो 15 प्लस के 15 माइनस के 3 बाटा में 4, जब इसको हल करेंगे तो 28 बाटा में 4, 12 बाटा में 4 कटेगा हो 7 बार में, इसको कटाएंगे तो 3 बार में, तो 7 और 3, तो कहा जा सकता है कि उस बिंदु का निर्देशांक जो पूछ रहा था बराबर 7 3 आ गया। तो यही आप लोगों का आंसर प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग उदाहरण संख्या 7 को चलते हैं। कह रहा है कि बिंदु 4 6 माइनस के 4 6 है, बिंदुओं माइनस के 6 और 10 और b 3 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात पूछ रहा है, यहाँ पर m1 और m2 का मान निकालना है। बिंदु दिया है a बराबर, इसको मानेंगे तो माइनस के 6 10 दिया है और b बराबर 3 और माइनस के 8 दिया है। बीच में एगो बिंदु है, यह वाला इसको हम लोग P मान लेंगे। जो 4 और 6 दिया गया है, इसको m1 और m2 का मान निकालना है, किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर अनुपात नहीं दिया गया, हो सकता है यहाँ पर बीच मध्य बिंदु जैसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में मध्य बिंदु है ना, हम लोग माने हैं। तो कह सकते हैं कि लिखेंगे कि माना बिंदु P AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। इसलिए अब P का निर्देशांक वही सूत्र लगेगा हो कि m1 x2 प्लस के m2 x1 बाटा में m1 प्लस के m2, और यहाँ से बात करें तो m1 y2 प्लस के m2 x1 बाटा में m1 प्लस के m2। P का निर्देशांक दिया गया है हो 4 और 6। इसका अगर बात करेंगे हम लोग तो m1 का मान दिया गया है, नहीं दिया है छोड़ दें। x2 का मान दिया गया है तो x2 है माइनस के 8 प्लस के माइनस के 8 ना है वो 3 है, x2 वहाँ से m2 ना पता है छोड़ देंगे। x1 का मान माइनस के 6 बाटा में m1 प्लस के m2। अगर यहाँ से बात करेंगे हम लोग तो m1 के बात ना पता है, y2 है माइनस के 8 प्लस m2 ना पता है छोड़ देंगे, और y1 हो, y1 दिया गया है 10 m1 प्लस के m2। अब यहाँ से दोनों को हल करना ज़रूरत नहीं है, हम बता रहे हैं यह जो है x जो है इसके बराबर होता है और y जो है इसके बराबर होता है, तो इसी को एक कर लेके चल रहे हैं, बाकी का हल ना करेंगे। तो x का निर्देशांक लेकर हम लोग चलेंगे तो माइनस के 4 बराबर होगा, इसको गुना करेंगे तो 3m1 प्लस के प्लस
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस के 6m2 और बटा में m1 प्लस m2। इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो गुना होगा, तो माइनस के 4m1 और प्लस के माइनस के 4m2 बराबर 3m1 माइनस के m2। m1 को एक तरफ करेंगे, m2 को एक तरफ करेंगे तो माइनस के 4m2 इसको लेके आएंगे हो m2 वाले को, तो प्लस के 6m2 और बराबर 3m1 और माइनस से इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस के 4m1। जब इसको हल करेंगे तो 2m2 और बराबर 4 3 7m1। ठीक, अब 2 रहेगा, इसको मतलब कि गुना में इस तरफ आएगा तो भागा में तो 7, m1 बच गया बटा में m2। तो यहाँ से कहल जा सकता है कि m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7। ठीक, अब थोड़ा सा वैकल्पिक विधि हम लोग y का निर्देशांक भी लेके चल सकते हैं। आंसर यही आया, किस अनुपात में विभाजित करता है तो 2 अनुपात 7 में विभाजित करेगा। यहाँ के बट्टा को ही अनुपात कहा जाता है। y का निर्देशांक दोनों नहीं बनाना है एग्जाम में, हो एग्जाम में एक ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि यह जो है y वाला पार्ट y वाले के बराबर होगा। तो 6 बराबर इसको गुना करेंगे तो माइनस के 8 m1 और प्लस के 10 m2 और बटा में m1 प्लस के m2। इसको इसमें गुना करेंगे तो 6m1 प्लस के 6 m2 बराबर माइनस के 8 m1 प्लस के 10 m2। इसको इस तरफ ले आ रहे हैं 6 वाले को, तो m1 अब प्लस के 8 m1 और 10 m2 माइनस के 6 m2। इसको जब जोड़ेंगे हो तो कितना हो जाएगा 14 m1 और बराबर 4 m2। इसको इस तरफ लाएंगे तो 14 बटा में 4 बराबर, इसको लेके आ रहे हैं पहले m1 और बटा में m2 कर दें तो 4 बटा में 14 कटेगा हो 2 से 7 से तो 2 बटा में 7। तो कहल जा सकता है कि m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7। तो या तो x लेके चले या y लेके चले, एक ही लेके चलना है, m1 m2 का मान निकल जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। तो यही आपका आंसर प्राप्त हुआ। देखिए उदाहरण संख्या 8 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है, इसका मतलब कि 3 भाग में बांटता है। तो हम लोग AB एक रेखाखंड लिए, इसको 3 भाग में बांट दिए, तो P बिंदु द्वारा पहला बार बांटा गया तो 1 अनुपात 2 में विभाजित करेगा। ठीक, और Q द्वारा बांटा गया तो 2 अनुपात 3 में समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है कि 3 भागों में बंटना। तो AP हो गया, PQ हो गया और QB हो गया। ठीक, तो यह 3 भाग में बांटा गया और तीनों भाग कुछ है बराबर है, इक्वल है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग P का निर्देशांक निकालेंगे। तो P का निर्देशांक की बात करेंगे तो सूत्र हम डायरेक्ट नहीं लिखे, डायरेक्ट हम बना दिए क्योंकि बार बार लंबा हो रहा था वीडियो। तो अब देखिए यहाँ से m1 लिया गया तो 1 और x2 की अगर बात करेंगे हम लोग तो x2 कहाँ से लिया गया, यहाँ से प्लस के m1 m2, तो m2 यहाँ से 2 और x2 जो है x1 जो है यहाँ से लिया गया और नीचे जो है m1 प्लस के m2। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 1 गुना 4, तो 1 यहाँ से लिया गया और 4 जो है वहाँ से y2 प्लस के 2 और y1 m1 प्लस के m2। जब इसको हल करेंगे तो माइनस के 4 और प्लस के 7 होगा। इसको हल करेंगे तो 4 माइनस 4 होगा। जब यहाँ से घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 बटा में 3 और 0 बटा में 3। जब घटाएंगे तो माइनस के 1 और 0। तो यहाँ से P का निर्देशांक ज्ञात हुआ। क्या ज्ञात हुआ? P का निर्देशांक। फिर वैसा ही Q का निर्देशांक की ज्ञात करेंगे। जब Q का निर्देशांक करेंगे तो आगे वाला 2 अनुपात 1 में विभाजित करेगा, क्योंकि पहले वाला 2 हिस्सा हो गया, पीछे वाला 1 हिस्सा हो गया। ठीक, तो फिर जो सेम वही प्रोसेस, तो 2 माइनस के y2 जो वही लेवल जाएगा x1, तो माइनस के 7 और 1 माइनस के प्लस के 2 यहाँ से x1 बटा में m1 प्लस के m2, फिर 2
ये वाला, ये 2 मतलब कि m1 और गुना 4 वहाँ से पीछे से y2 प्लस के 1 ये m2 और उसके बाद माइनस के y1, माइनस के 2 हो गया। ठीक, उसके बाद जब इसको हल करेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस के 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 3 होगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 और यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस के 2। जब इसको हल करेंगे तो 14 में से 2 घटेगा क्योंकि प्लस माइनस हो गया तो 12/3, 8 में से 2 घटेगा तो 6/3, कटाएंगे तो 4 और 2। तो बिंदु जो है यही 2 हम लोगों को प्राप्त हुआ, जो आप लोगों का आंसर प्राप्त हुआ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, और वीडियो को रोककर आप लोग क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग उदाहरण संख्या 9 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बिंदु 5 और -6, -1 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष पर क्या होता है, वो x के मान 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। और साथ ही साथ कह रहा है कि प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करे। प्रतिच्छेद बिंदु होगा, हो बिंदु ना होगा, बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करे, निकाले। तो पहले हम लोग कहेंगे कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ठीक, तो इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक 0 और y माना जा सकता है, क्योंकि x तो 0 हो गया, तो y निकालेंगे बाद में जब निकलेगा तो। अब ठीक ना, अब इसके आधार पर हम लोग m और m2 का मान निकाल रहे हैं। तो सेम सूत्र वही लगेगा, हो याद है ना। तो 0y बराबर m1 x2 प्लस के m2 x1 और बटा में m1 प्लस के m2 और m1 y2 प्लस के m2 y1 m1 प्लस के m2। ठीक, इसे यह जो है y डैश x और x डैश मान के चलिए कि कोई बिंदु दिया है जो 5 और 6 है, तो x के मान 5 और y के मान 6, तो माइनस में लगभग कुछ इधर होगा। उसके बाद माइनस के 1 और 4 दिया है, तो x के मान माइनस और y के मान 4, तो कुछ इधर होगा। इसको जब काटेंगे, इसको a अगर कह दिया गया, इसको b कह दिया गया, तो यह x अक्ष जो काट रहा है, कह रहे हैं y अक्ष पर काट, y अक्ष जो काट रहा है, यह बिंदु, यह जो काटेगा, ठीक ना, उसी का मान पूछ रहा है, यह किस अनुपात में काटेगा। ठीक, तो वहाँ से हम लोग इसका निर्देशांक जो है 0y ले लिए हैं कि x का मान 0 होगा, y अपन देखेंगे निकाल कर। तो यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ से x वाला केवल लेके चलेंगे क्योंकि x का मान हम लोग को पता है। तो 0 बराबर होगा m1 कितना है हो, तो m1 यहाँ से लेंगे ना, तो m1 तो नहीं जा रहे हैं तो m1 छोड़ देंगे और x2 यहाँ से लेंगे, तो 5 प्लस के m2 भी नहीं जा रहे हैं, छोड़ देंगे, x1 यहाँ से लेंगे तो माइनस का 1 अब बटा में m1 प्लस के m2। यह जो है भाग में है, इस तरफ जाएगा गुना में, तो 0 में कोई संख्या से गुना होता है तो 0 ही हो जाता है, इसका काम खत्म हो गया। तो 5 m1 प्लस के प्लस माइनस माइनस हो जा रहा है यहाँ पर, तो माइनस के m2 कहा जा सकता है या 1 m2 कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसको इस तरफ लेके आएंगे हो तो माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, या इसको लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको लेके आ रहे हैं तो माइनस के 5 m1 बराबर माइनस के 1 m2। अब m1 ये गुना में है, सटल है, तो गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा,
तो m2 बराबर माइनस के 1 बटा में माइनस के 5, माइनस माइनस कट जाएगा। इसका कहल जा सकता है कि m अनुपात m2 बराबर 1:5। तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो? 1:5 में। अब इसी से हम लोग निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, y का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो हम लोग का m1 m2 पता हो गया, एक पर रख देंगे तो y का निर्देशांक तो बराबर यही ना हो, तो m1 पता हम लोग को कितना हो गया 1, तो 1 गुना y2 पता है यहाँ पर माइनस के 6, उसके बाद जो है m2 पता हो गया 5 और y1 भी पता है कितना है 4, अब बटा में 1 प्लस के 5, m1 प्लस m2 होता है, यहाँ से करेंगे तो माइनस के 6 प्लस के 5 का 20 और बटा में 6 घटाएंगे हो तो कितना हो जाएगा, माइनस के प्लस के हो 14 और बटा में 6 कटाएंगे तो 7 बटा में 3, तो 7 बटा में 3, तो y का मान निकल गया 7 बटा में 3। अब हम लोग को बिंदु का प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक कितना था 0 और y, तो इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक तो कितना हो जाएगा हो, तो 0 के तो x के जगह पर 0 है ये है और y के जगह पर कितना है 7 बटा में 3, तो यही जो आंसर होगा अगर एक यहाँ से और यहाँ से। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे वीडियो को रोककर। ठीक, आप लोग क्वेश्चन को हल कर लें। तो चलिए क्वेश्चन उदाहरण संख्या 10 की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि यदि बिंदु A 6:1, B 4:2, 8:2, C 9:4 और D P दिया है। D कितना दिया है P और 3x के जगह पर यहाँ पर क्या दिया 3 दे दिया। समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो P का मान ज्ञात करेंगे हम लोग। एगो समानांतर चतुर्भुज फिलहाल के लिए बना ले रहे हैं। A का निर्देशांक दिया है 6:1, B का निर्देशांक दिया है 8:2, C का निर्देशांक दिया है 9:4 और D का निर्देशांक दिले है P और 3। यही P का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि पहले जो हम इसका विकर्ण खींचेंगे, विकर्ण जो है हमेशा यहाँ पर बिंदु O की अगर बात किया जाए तो विकर्ण जो है हमेशा क्या होता है वो मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। BD का यह मध्य बिंदु होगा, AC का यह मध्य बिंदु का, यह मतलब कि दोनों तरफ के मध्य बिंदु होंगे। तो मध्य बिंदु से वहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कहल जा सकता है कि चूंकि चाहे समानांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण हमेशा समद्विभाजित करते हैं। और जब समद्विभाजित करेंगे तो इसलिए AC तथा BD का O मध्य बिंदु होगा। और मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगा देंगे, दूसरा सूत्र जो बताए थे मध्य बिंदु का निर्देशांक, यही सूत्र लगाकर आगे हल कर देंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है वो, तो पहले हम लोग AC के लेके चलेंगे। AC से तो क्या होता है x1 प्लस के x2, तो 6 प्लस के 9 बटा में 2, उसके बाद y1 तो y1 प्लस के 4 बटा में 2 बराबर होगा। अब इस तरफ कौन सी हो BD, तो BD वाला से लेके चलेंगे तो 8 प्लस के P बटा में 2 अब कोमा 3 2 प्लस के 3 बटा में 2 यहाँ से हो जाएगा। ठीक, अब x वाले को x के बराबर करेंगे, y वाले को y के बराबर करेंगे।
तो x वाले को x को बराबर हम कर रहे हैं क्योंकि यहीं से p का मान निकल जाएगा। तो 9 6 15 बटा में 2 अब बराबर x के लिए कहल जा सकता है या x के निर्देशांक के लिए कहल जा सकता है। तो 8 प्लस के p बटा में 2, 2 से 2 कटेगा हो तो 15 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में बराबर p, तो p बराबर कहल जा सकता है 7। तो p का मान हम लोग को क्या ज्ञात हुआ 7। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जब समझ गए होंगे तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक ना, कि कुछ उन लोग के भी शायद यहाँ से कुछ प्रॉफिट हो सके, जानकारी मिल सके, ज्ञान प्राप्त हो सके। तो आप लोग शेयर ज़रूर करें।